Hello everyone, I'm your host and दोस्त आनंद सिंह। आज अपने वीडियो के एक नई कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। आज की कड़ी में मैं आपको बताऊंगा चाय के नुकसान, बहुत खतरनाक नुकसान। और इस बात को आप नहीं झूठला पाएंगे, भले ही आप चाय से बहुत प्रेम करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। अभी पूरा पॉपुलर है MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, चाय सुट्टा, ये पूरा वर्ल्ड फेमस है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उन सब चीज़ों की। मैं आपको चाय के नुकसान बता रहा हूँ। 3 नुकसान जो कि हमारे जीवन को बहुत ही क्षति पहुंचाने वाले नुकसान हैं, और ये एकदम शोध किया हुआ है और कई एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट ने किए हैं। उसके हिसाब से जो रिजल्ट निकाला गया है, उनका अध्ययन करके मैं इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी एक सेल्फ मोटिवेशन का ही पार्ट है कि आपसे कहाँ कौन सी गलतियाँ हो रही हैं, उनको सुधारने के लिए आप किस तरह का प्रयास करते हैं रोज़ रोज़। तो चाय के 4-5 नुकसान बताऊंगा, और आप अगर इस पर गौर करेंगे तो खुद में भी महसूस करेंगे कि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई है या नहीं है। अगर आप मेरी बातों में सच्चाई महसूस कर पाते हैं तो इसको फॉलो करें, और नहीं तो फॉलो मत करें, पर इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दें ताकि कुछ और लोग जो इस वीडियो को देखें उनकी ज़िंदगियाँ संवरें, सुधरे और सुधार हो उनके ओवरऑल पर्सनालिटी में। चाय का पहला नुकसान, फ़ायदे तो बहुत बताते हैं लोग, माइंड को रिफ़्रेश कर देता है, माइंड को ये कर देता है, वो कर देता है। मैंने इस मुद्दे पर बहुत सारे लोगों को से बातें भी की, उनको समझाने की कोशिश की ऑफलाइन, फिजिकली मिले जब लोग, कि चाय में ये होता है, इसकी वजह से आप इसको बढ़िया बोल रहे हैं। चाय हमें रिफ़्रेश नहीं करता। चाय में कुछ तत्व होते हैं ऐसे जो रिफ़्रेश भी करते हैं, पर चाय में जो गर्म पानी होता है ना, गर्म पानी या दूध, गरम गरम हम पीते हैं चाय, तो वो गर्म पानी या गर्म दूध चाय के साथ मिलके हमको रिफ़्रेश करता है। तो कोई आदमी को अगर लो फील हो रहा है, सुस्ती फील हो रही है, तो वो 2 आदमी को, आपको अगर चेक करना तो 2 आदमी को लाइए एक साथ। एक को 1 प्याली गरम पानी दीजिए, फूंक फूंक के पीने बोलिए, या 1 प्याली गरम दूध दीजिए, फूंक फूंक के पीने बोलिए, और एक आदमी को चाय दीजिए, वो भी फूंक फूंक के पिए। उसके बाद 5 मिनट के बाद उन दोनों का जो है ऑब्जर्वेशंस, उसको नोट करिए। जिस व्यक्ति ने चाय पी है वो ज़्यादा फ्रेश है, या जिस व्यक्ति ने 1 प्याली गर्म पानी फूंक फूंक कर पी है वो ज़्यादा फ्रेश है, या जिसने 1 प्याली गरम गरम दूध फूंक फूंक के पी है वो ज़्यादा। आपको रिजल्ट खुद मिल जाएगा, और आप जान पाएंगे कि चाय पीने से माइंड रिफ्रेश नहीं होता, बल्कि गरम दूध और गरम पानी उसमें जो होता है उसकी वजह से माइंड पूरी तरह से रिफ़्रेश होता है। ये फ़ायदे जो आपके दिमाग में है उनको मैंने क्लैरिफाई किया। इसके नुकसान क्या हैं? पहला नुकसान कि अगर आप अधिक चाय पीते हैं, चाय की अधिक लत है आपको, पेट आपका हमेशा ख़राब रहेगा, पाचन शक्ति आपकी हमेशा ख़राब रहेगी।
भूख आपको हमेशा कम लगेगा, उस तरह से एकदम अंदर से आत्मा से भूख की अनुभूति कि एकदम अभी मिल जाए तो एकदम क्या खा जाए, कूलर, पंखा, एसी, चेयर, टेबल जो मिले उसको निकल जाए, इस तरह की भूख आपको कभी नहीं लगेगी। और आप बहुत खुश होते हैं कि यार मेरा तो केवल एक रोटी ही खाते हैं, हम खा पाते हैं। ये खुशी नहीं, ये आपके लीवर की प्रॉब्लम है। और दूसरा, आपको कब्ज की शिकायत रहेगी, आपका जो पेट है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। अगर आप चाय पीते हैं रेगुलर 365 डेज, either you are taking it 2 times, 3 times, twice, thrice, once, it doesn't matter, अगर आप पी रहे हैं आपको परेशानी होगी। दूसरा, ये आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करेगा। ब्रह्मचर्य के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर इस समाज में, इस पूरी धरती पर कोई भी आदमी चाहे कितना भी बढ़िया खाना खाता हो, चाहे कितनी भी आरामदायक उसकी लाइफस्टाइल हो, चाहे डेली मलाई ही खाता हो, वो काजू किशमिश कुछ भी बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट्स वाला चीज़ खाता हो, पर अगर ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करता, उसका शरीर पूरी तरह से हष्ट पुष्ट मजबूत, उसकी आत्मा मजबूत, आत्मबल उसमें जो होना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दुनिया को बदलने की ताकत होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य से ही पॉसिबल है। और चाय का सेवन करने से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका धातु जो है वो आपके टॉयलेट के माध्यम से छिन्न होता रहेगा, और आप में एक ओज और चेहरे पे जो चमक है वो नहीं रहेगी, उसकी कमी आपको हमेशा रहेगी। तो और तीसरा, ब्रह्मचर्य के बारे में भी एक लाइन और बोलूँगा कि ब्रह्मचर्य की शक्ति अगर आपको महसूस करनी है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़िए। वो एक ऐसे इंसान जो ब्रह्मचर्य के दम पर बहुत अच्छा खाना भी नहीं खाते थे, वो गुरुकुल का खाना खाते थे, या जो भी स्वामी थे तो जो भी उनके शिष्य लाते थे वही सब खाते थे, शाकाहारी खाना। फिर भी उनमें इतनी शक्ति थी कि एक बार की बात है, एक सांड बौराया हुआ, एकदम घमंड से चूर, लबालब जवानी से, ताकत के मद में, पागल, सबको मार रहा है, जो सामने मारा पलट दे रहा, उलट दे रहा है। वैसे सांड को विवेकानंद जी ने सींग दोनों पकड़ के 15 मिनट तक उसके साथ गुत्थम गुत्थी करते रहे, और अंत में 4 मुक्का ऐसा मारा उसको कि धरती धर लिया वो। उनसे जब पूछा गया इस बारे में, उनके शिष्य बताए कि इतनी शक्ति कहाँ से लाते हैं आप, ये तो बौराया हुआ सांड को हाथी जैसी ताकत चाहिए। बोले कि मैं भी वही खाता हूँ जो आप खाते हो, मैं बल्कि उससे भी खराब खाता हूँ जैसा दुनिया खाती है, पर केवल एक शक्ति है जिसके दम पर मैं इस सांड को एक बार नहीं 100 बार परास्त कर सकता हूँ, 365 दिन परास्त कर सकता हूँ, कई बार परास्त कर सकता हूँ। वो शक्ति है ब्रह्मचर्य। मन, कर्म, वचन से ब्रह्मचर्य। ना तो बुरा देखना, ना बुरा सुनना, ना बुरा सोचना। जितना ध्यान आप सभी, हम सभी फालतू की चीज़ों में लगाते हैं, उतना ध्यान
अगर खुद के उत्थान पे लगाएं, उतना ध्यान अगर खुद की तरक्की पे लगाएं, समाज की तरक्की पे लगाएं, तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा। उसके लिए हमें कोई विशेष प्रयोजन, विशेष प्रकार का कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस अपने माइंडसेट को चेंज कर दीजिए, कुछ बहुत ऊंचा लक्ष्य बना लीजिए जो कि आपके बूते का ना हो, आपकी कैपेसिटी का ना हो, बहुत बियॉन्ड योर रीच टाइप कि मतलब तारे तोड़कर लाना टाइप, कि वो होगा नहीं कभी तारा तोड़ के लाना, पर आप प्रयास आपको करते रहना है उसी के लिए कि तारा तोड़ना है। एक बहुत ऊंचा आयोजन है, एक ऊंचा प्रयोजन है आपके मन में, तो आपके मन में गलत तरह के बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। और कोई एक तो है भाई साहब जिसको उस परम पिता परमेश्वर ने खुद से अपने हाथों से गढ़कर आपके लिए बनाया ही बनाया है। आप उसका इंतज़ार करें, उससे केवल प्रेम करें। बाकी दुनिया के सभी दूसरी लड़की को अपनी माँ, बहन, बेटी जो समझना है समझें, पर किसी एक उसका स्वागत करिए जो केवल आपके लिए जन्म लिए इस धरती पर। उससे संबंध अच्छे रखिए। और शारीरिक संबंध मैंडेटरी नहीं है, संतान की उत्पत्ति के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, रेगुलर दिनचर्या का हिस्सा नहीं है ये। बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारा डिबेट करते हैं कि माइंड रिलैक्स सेशन के लिए, फिज़िकल बॉन्डिंग के लिए, पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे रहें इसके लिए। पति पत्नी के रिश्ते केवल फिजिकल रिलेशन अच्छे रहने से अच्छे नहीं होते, उसके लिए रिश्ता दिल से होना चाहिए, आत्मा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसकी हर एक ख्वाहिश का आप दिल से सम्मान अगर करते हैं, हर पति पत्नी एक दूसरे का, वो रिश्ता उस प्रकार से मजबूत होता है। जब वो किसी मजबूरी में है, आप उसके साथ खड़ा रहते हैं, तब रिश्ता मजबूत होता है। फिजिकल रिलेशन बनाने से घंटा रिश्ता मजबूत नहीं होता। कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ शादी करेगी, फिजिकल रिलेशन तो बनाएगा ही। आपने कौन सा एक तीर मार दिया जो आपके साथ कोई शादी करे? इसलिए कि आप अच्छे इंसान होने चाहिए। कपड़े उतारने का दौर चल रहा है, किसी ऐसे को ढूंढिए जो आपको तोहफे में दुपट्टा दे सके। जीवन में बाकी बहुत सारे दूसरे इम्पोर्टेंट काम हैं, उसको करिए। और कुछ ऐसा करिए जिससे आपका, आपके समाज का, आपके परिवार का, आपके देश का नाम हो सके। अपने पिता का नाम उगा नहीं सकते हैं तो डुबाइए भी मत। मैं सभी युवाओं को कहूँगा कि ब्रह्मचर्य का पालन आज से स्टार्ट करिए, वो हो जाएगा। मन में अचड़ा कचड़ा चीज़ ना देखें। मोबाइल में बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ हैं, भगवत गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, जय संहिता पढ़ें, चरक संहिता पढ़ें, अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ें। इंटरनेट का इस्तेमाल घटिया चीज़ों के लिए ना करें। वासना को अपने ऊपर हावी ना होने दें, आप उस पर हमेशा हावी रहें। जब भी वो आपको सताए, आप उसको बोलें कि तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं तुझे देख नहीं पा रहा हूँ, चल बाद में आना। भी बहुत कुछ करना है जीवन में। जीवन में एक लक्ष्य बनाइए। ऐसे कमज़ोर बने रहना, अपनी ओज शक्ति को जो परमपिता परमेश्वर ने आपके अंदर दी है,
उसको ऐसे ही आलतू फालतू चीज़ों में बर्बाद कर देना ये सही नहीं है। उस ओजस को, उस तेजस्वी शक्ति को बचाने की ज़रूरत है। हनुमान जी बचपन से ब्रह्मचर्य थे, उनकी शक्ति पूरा ब्रह्मांड जानता है, तीनों लोग जानते हैं। भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य का पालन किए, वो एक साइड से खड़ा अगर हो गए युद्ध में तो फिर तीनों लोक की जो त्रिलोकी शक्ति है वो भी उनके विपक्ष में रहें तो सोचना पड़ेगा कि सामने भीष्म है। कारण ब्रह्मचर्य की शक्ति। इस बात पर ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, पर इसको मनन करने की आवश्यकता है। चेहरे की सुंदरता क्रीम पाउडर लगाने से नहीं होती। चेहरे की खूबसूरती, चेहरे पर चमक ब्रह्मचर्य के कारण आता है। सूखा चेहरा लाल मगर कागज के फूलों से वने नहीं महकती। चेहरा लाल रखिए, इरादे बुलंद रखिए। पहाड़ भी हो सामने तो उसको भी बताइए कि तुमने बहुतों को डराया, बहुतों को धमकाया, आज एक अलग आदमी से तेरी मुलाकात है। इसका रिजल्ट आने के बाद खुश होना, क्योंकि पलड़ा पलट सकता है। तो चाय का सेवन ना करें, वो ब्रह्मचर्य को बर्बाद करता है। चाय आपकी आयु छीन कर देगा धीरे 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 धीरे। ग्रीन टी पिए, पीना है तो पानी के साथ। एक गिलास गर्म पानी में एक पाउच ग्रीन टी डालें। किसी भी मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा, डालें और उसको पिएं, उसके बाद मज़ा देखें। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, एलोवेरा है, गिलोय है, अश्वगंधा है, मुलेठी है, सबका तो मैं नाम भी नहीं जानता। उनका इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन बहुत 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 खूबसूरत हो। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय videos।